जनरली क्या होता है कि जब भी पेशेंट हमें कंप्लेन बताता है तो सबसे पहले हमें सिम्टम पता चलते हैं, राइट? उसके बाद हमें साइन पता चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब हम हिस्ट्री लेते हैं सो दैट टाइम पेशेंट टेल अस कि उनको क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं। वी लुक फॉर दी साइंस और एनी चेंजेस इन दी ऑकुलर सरफेस और आई, एंड वी ट्राई टू कोरिलेट कि जो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है और जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उनको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को क्या सॉल्यूशन देंगे वो इसी पे डिपेंड करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कैप्चर दी हिस्ट्री इन डिटेल, क्योंकि हिस्ट्री पार्ट से ही जब हम हिस्ट्री कैप्चर करते हैं तो उसी से हमें अच्छे से पता चलेगा कि पेशेंट को क्या कंप्लेंट्स है, राइट? So, sign structural changes that the practitioner observe during eye examinations. Symptom, patient complaints such as irritation, dryness, pain or visual disturbances or blurred vision. All these are symptoms. But there are certain symptoms with contact lenses, अगर हम specifically बात करें, जिनको हम कह सकते हैं कि yes, these are normal. So, इनको हम कहते हैं normal contact lens adaptive symptoms. So, आपने सभी ने काफ़ी सारे पेशेंट्स को कॉन्टैक्ट लेंस डिस्पेंस किया होगा, राइट? तो जब भी वो पेशेंट जिसको पहली बार आप कॉन्टैक्ट लेंस दे रहे हो, पहली बार आपने कॉन्टैक्ट लेंस डिस्पेंस किया किसी पेशेंट को, तो वो पेशेंट क्या कंप्लेन करता है इनिशियली जब आपने लेंस लगाया आई में, उसके बाद क्या कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट आपको बताता है? इरिटेशन हो रही है, पानी आ रहा है। सबसे पहले जो पेशेंट करता है ना सर, सबसे पहले कंप्लेन इरिटेशन की करता है सर, वो सबसे पहले जो करता है पेशेंट कंप्लेन जो। राइट। सो सबसे पहली जो कंप्लेन आती है वो इरिटेशन की होती है, लाइक डिस्कम्फर्ट, ऐसे लगता है कि जैसे आई में कुछ लगा हुआ है। ये सर। और सेकंड अगर पेशेंट को कंप्लेंट होती है, जैसे अब ट्रायल भी अगर किसी बेस पे करते हैं तो फिर वो सेकंड रेडनेस क्या वो थोड़ी रेड लग रही है सर आई पहले के कंप्लेंट। ओके, सो माइल्ड रेडनेस उसको हम बोलेंगे कि अगर हल्की फुल्की रेडनेस है देन ऑल्सो वी कैन से इट इज अडेप्टिव सिम्टम, इट इज नॉर्मल। ओके, व्हाट एल्स? ये दो सिम्टम के अलावा कुछ और भी? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर मेरी वॉइस आ रही है? सर अभी मैं जस्ट अभी एक पेशेंट को स्केलर दिया हूँ CSL, बट वो पेशेंट बोल रहा है मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रही है। स्क्लेरल से वॉमिटिंग फील हो रहा है? हाँ जी सर, अभी पेशेंट हॉस्पिटल में ही है। ओके, कितने घंटे हो गए लेंस लगाए हुए? सर उसका आज फाइनली था, उसका लेंस आ गया है, ट्रायल मैंने पहले कर चुका था, अभी मैंने उसे जस्ट अभी मैंने बोला है कि आप 15-20 मिनट बैठो लगा के, उसके बाद तो पेशेंट को हमने अभी वेट कराया है। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम है पेशेंट का स्क्लेरल लेंस के लिए या पहले भी यूज किया है? सर नहीं, फर्स्ट टाइम है। उसने उसका CCR हो रखा था, CCR के बाद मैंने उसे ट्रायल दिया था, ट्रायल के बाद आज लेंस आया, तो आज लेंस स्ट्रेच करना है, तो उसको मैंने अभी पहना कर दिखाया था, तो उसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, जनरली क्या होता है कि जब पहली बार पेशेंट लेंस पहनता है ना, तो कई बार स्पेशली दोज पेशेंट्स जिनको पोकोफोबिया होता है। पोकोफोबिया मीन्स वन आई में ही लेंस है, लेफ्ट आई में ही, राइट उसका -3.50 का सिलेंडर है, बट लेंस उसे केवल लेफ्ट आई में ही लगा है, लेफ्ट आई का ही है। हाँ, सो मैं वही बता रहा हूँ कि देयर कुड बी पेशेंट जिनको पोकोफोबिया की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे लेंस लगाया, अगर फीलिंग काफ़ी ज़्यादा है तो कुछ पेशेंट उसको फिर उनको वो लाइक साइकोलॉजिकली लगने लगता है कि लाइक ये लेंस इतना लग क्यों रहा है, इतना पेन क्यों हो रहा है, इतना डिस्कम्फर्ट क्यों हो रहा है। तो इनिशियली स्क्लेरल लेंसेज में पेशेंट को थोड़ा सा टाइम लगता है अडेप्ट होने में। सो अगर अभी 10-15 मिनट हुए हैं, आई सजेस्ट आस्क पेशेंट टू वेट फॉर सम मोर टाइम, देन इट शुड बी फाइन। ओके, तो सर उसे हम स्टार्टिंग में कितने जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली 1 वीक तक आपको फ्री हाउस यूज करना है, तो पेशेंट को क्या हम एक्सप्लेन करेंगे? सो देखो, जनरली क्या होता है, जितने भी जैसे RGP हो गया या फिर स्क्लेरल हो गया, तो ग्रेजुअली वी इंक्रीज वेयरिंग टाइम। बट उसमें एक चीज़ और भी है कि स्क्लेरल लेंस फिट करने के लिए हमें लगभग 6 to 8 आवर का टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जो स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग होती है वो इमीडिएटली
एग्जैक्ट फिटिंग पता नहीं चलेगी, क्योंकि स्क्लेरल लेंस में क्या होता है, द लेंसेज टेंड टू बिहेव डिफरेंटली आफ्टर सर्टेन आवर्स। जैसे उसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमने पेशेंट को पहली बार लेंस लगाया, ट्रायल लगाया, तो हम पेशेंट को बिठाते हैं, 2 घंटे के बाद चेक किया, 4 घंटे के बाद चेक किया, 6 घंटे के बाद, देन फाइनली आफ्टर 6 और 8 आवर वी चेक वंस कि फिटिंग कैसी है। तो उसके बाद जब हमें लगता है कि यस फिटिंग इज एक्सेप्टेबल, पेशेंट इज ऑल्सो कंफर्टेबल, देन वी ऑर्डर द फाइनल लेंस। सर ट्रायल के बाद हमने सारा कुछ कर लिया था, उससे हॉस्पिटल हमने 3 से 4 घंटे वेट कराया था, और हमने उससे स्टेन भी किया था जो हमारी टोटल बची थी, और मैंने OCT करके देखा था तो 350 mm थी। बट आज पेशेंट का फाइनली लेंस आ चुका है, उसे डिस्पैच करना है। तो पेशेंट विजन था जो 36 पार्ट था, भी पेशेंट की जो विजन है 6 पार्ट है लेंस के साथ, और जो हमने ट्रायल में विजन किया था वो 6/9 था। तो पेशेंट विजन तो कंफर्टेबल है, बट उसे हाँ, थोड़ी सी विजन इज राइट, तो वो थोड़ा सा पेशेंट को बोलो थोड़ा वेट करेगा, देन इट शुड बी ओके। So we were discussing about normal adaptive symptom. So we got like slight redness, slight discomfort, but इसके अलावा और भी थोड़ी सी complaints होती हैं जो initially patient बता सकता है, like watering हो गया, tearing हो गया, then vision में भी fluctuations होता है, and that could be because of excessive tearing, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। frequent blinking, again because of feeling, intermittent dryness, sensitivity to light, and there could be minor discharge on the eyelid also. So these are the symptoms। अगर first time patient को लेंस दिया है और इनमें से अगर कुछ भी complaint होती है, so we can say that these complaints are normal, and with the time it again depend, it will vary patient to patient, so with the time it will be perfectly fine, but there are certain symptoms which we cannot say that these are normal, और उनको हम बोलते हैं complication warning symptoms या alarming symptoms। so अभी हमने जितने भी symptoms discuss किए, especially redness, vision, blood vision और fluctuating vision, mild discharge, watering, so अगर ये problems या ये complaints excess में होती है, जैसे mild की जगह डीप रेडनेस हो गई है, काफ़ी सीवियर रेडनेस है, वाटरिंग स्टॉप ही नहीं हो रही है, माइल्ड डिस्कम्फर्ट की जगह पेन हो रहा है, विजन फ्लक्चुएटिंग की जगह इट इज़ कंटिन्यूसली और कम्प्लीटली ब्लर्ड। अगर इसमें से कुछ भी होता है, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट नॉर्मल, देयर इज ईदर समथिंग रॉन्ग विद द लेंस और विद द आई। जैसे पेन, अनयूजुअल रेडनेस, ब्लड विजन, एक्सेसिव टीयरिंग, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू लाइट, अगर इसमें से कुछ भी पेशेंट आपको कंप्लेन करता है तो इमीडिएटली रिमूव द कॉन्टैक्ट लेंस, चेक द लेंस फर्स्ट, देन चेक द आई, ठीक है, देन अकॉर्डिंगली वी विल सी कि क्या प्रॉब्लम है और हमें आगे क्या चेंज करना है। सो ओवरऑल कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो क्या रीजंस हो सकते हैं, सो अगर कॉजेज देखेंगे, सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन का रीज़न हो सकता है, पुअर कॉर्नियल हेल्थ, improperly fitted lens, and patient non-compliance. So hypoxia, we all know that it is lack of oxygen, या फिर सिंपली कोई भी कॉन्टैक्ट लेंस जब हम आई पे लगाते हैं अगर वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पास नहीं कर रहा है अपने थ्रू, देन वी कैन से देयर इज अ हाइपोक्सिक कंडीशन बिहाइंड द कॉन्टैक्ट लेंस। सो इसकी वजह से इनफैक्ट ये अगर हम एक्सटेंडेड वियर कैटेगरी लेंसेज की बात करें तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और कॉर्नियल हेल्थ, सो अगर आपको याद हो जब हम कॉन्टैक्ट लेंस स्टार्ट किया था हमने, तो उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, एंड देयर वी डिस्कस अबाउट कि आपको अगर आई में कुछ भी अनयूजुअल दिखता है, एनी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, एनी चेंज, एनीथिंग विच इज़ अनयूजुअल, so straight away we will not dispense contact lens to that patient. So we will wait till that condition get cured or corrected, then we will think about contact lenses. So अगर suppose already cornea में कुछ problem है,
एपिथेलियम में कुछ इशू है। सो यहाँ पे अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस कंटिन्यू करोगे सो क्या होगा, जो कॉर्नियल एपिथेलियम है दैट इज द बैरियर टू द पेनिट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द कॉर्निया। अगर वहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ है और उसके ऊपर अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो इससे हमारी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है एंड इट माई लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन इन प्रॉपरली फिटेड लेंस। सो ये हमने मॉड्यूल 2 में डिस्कस किया था कि जब भी हम कॉन्टैक्ट लेंस डिस्पेंस करते हैं तो उससे पहले हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि लेंस प्रॉपरली आई पे फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो अगर सपोज लेंस स्टीप है या लूज है या फ्लैट है सो वी शुड नॉट कंटिन्यू विद दैट लेंस, क्योंकि इससे भी आई में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर स्टीप लेंस है तो स्टीप लेंस होगा तो वहाँ पे देयर कुड बी इशू ऑफ और कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ टीयर एक्सचेंज, जिसकी वजह से जो भी डेब्रिस डेड सेल्स हैं कॉर्निया और लेंस के बीच में वो ट्रैप हो जाते हैं। इट माइट लीड टू प्रॉब्लम इन आर आई। अगर फ्लैट लेंस है तो उसका मूवमेंट ज़्यादा होगा तो इट माइट इंटरेक्ट मोर और रब ओवर द कॉर्नियल सरफेस। ऑल्सो इंटरेक्शन ऑफ लिड विद द लेंस विल बी मोर, इससे भी आई में प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज एन प्रैक्टिशनर टू चेक द फिटिंग ऑफ द लेंस, how it is behaving. And fourth one is patient non-compliance. I would say the most common reason behind complications in RI if it is because of contact lenses. And ये non-compliance क्या हो सकती है? So क्या हो सकता है ऐसे instructions क्या हो सकती हैं जो patient follow नहीं कर रहा है जिसकी वजह से problem हो सकती है आई में? In fact, that is the drawback of online sessions or webinars. The interaction level is very, very less. So anyone want to answer this? से कौन से instructions हैं जो patient को आप देते हो and they don't follow it? मैं ही आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। इनफैक्ट दीज आर द थिंग्स। या रतन जी सर प्रॉपरली जब हम पेशेंट से बोलते हैं प्रॉपर क्लीन करके यूज करने के लिए लेंसेज, तो अगर पेशेंट क्लीन करके यूज नहीं कर रहा है लेंसेज तो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हैंड वॉश करके क्लीन करके नहीं कर रहा है तो भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। Right, so this is I think one of the most common unhygienic conditions. So patient hygiene maintain नहीं रख रहा है, hand wash नहीं कर रहा properly, lens को अच्छे से clean नहीं करता, solution daily change नहीं करते हैं, top up करते हैं solution bottle के अंदर. So these are the problems, instructions which they don't follow. Also इसके बाद जो second number पे आती है that is over wearing the contact lenses. कि lens को जो भी रिकमेंडेड टाइम है उससे ज़्यादा पहनना, या फिर अगर मंथली लेंस है तो उसको मोर देन अ मंथ यूज़ करना, 35-40 डेज तक यूज़ करना. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर which our patients generally ignore, they don't follow. So coming to the complications part, so these are the common complications we get to see with soft contact lenses. But again, in fact, अगर हम advanced contact lenses की बात करें, so there have been so much advancements in terms of technology, material science, कि आप देखोगे बहुत कम patients ऐसे होते हैं who come with problem with like after wearing the contact lenses. Still, if we get these problems, so we will discuss what could be the reason behind that and how we can resolve it. So start with hypoxia related complications first, and the first complication which could be there because of hypoxia is corneal edema.
So corneal edema is very common with conventional hydrogel category contact lenses, especially the yearly one. That's why I always ask you, suggest you कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है जो ईयरली लेंस यूज कर रहा है, प्लीज upgrade them to disposable contact lenses. There could be limitation of power, so it could be like कि power बहुत ज़्यादा high है तो वहाँ पे तो yes we don't have any other option other than yearly lenses. Otherwise, if power is within normal range, less than 12 or 12 diopter, so ideally we should go for disposable contact lenses. So hypoxia ओवरऑल अगर हम सिम्टम्स की बात करें, so एक चीज़ और है, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हाइपोक्सिया रिलेटेड, so almost all of them are asymptomatic initially. कोई सिम्टम नहीं होते इनिशियली, बट यस लॉन्ग टर्म में दे कुड बी सिम्टम्स लाइक इंक्रीज रेडनेस और रिड्यूस वेयरिंग टाइम, so kind of problems or symptoms could be there, but initially there will not be any issue because of or any complaint your patient will tell you if it is because of hypoxia. And that is also one reason कि अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टाइम से सपोज ईयरली लेंस यूज़ कर रहा है एंड अगर आप उनको डिस्पोजेबल के लिए सजेस्ट करते हो या आप पूछते हो कि हाउ दे आर डूइंग विद देयर लेंसेज, सो दे आर नॉट एबल टू टेल यू द प्रॉब्लम बिकॉज if it is because of hypoxia, so initially there will not be any symptom, but yes अगर आप slit lamp examination करते हो then you will get to see the changes or signs in the cornea, changes in eye like bulbar or limbal injection, neovascularization in long run, epithelial microcyst, then striae, endothelial folds. So these are the problems or signs you might get to see there. Reason क्या हो सकता है? So it could be majorly it is because of contact lenses, या फिर जो पेशेंट फर्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं ना वहाँ भी कई बार कॉर्नियल एडिमा देखने को मिल सकता है, एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ अडेप्टिव थिंग ओनली. सो सिंपल हमें क्या करना है यहाँ पे, ट्रीटमेंट क्या रहेगा. सो अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है आई में, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आई में बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी विल डू इज डिसकंटिन्यू कॉन्टैक्ट लेंस. हम कॉन्टैक्ट लेंस इमीडिएटली रिमूव करेंगे एंड we'll do the eye examination and just see कि क्या प्रॉब्लम है, then accordingly we will make change. So यहाँ पे because it is mainly because of hypoxia and hypoxia is mainly because of the contact lens material, so हम यहाँ पे पेशेंट को अपग्रेड करेंगे. अगर ईयरली पहन रहा है तो वो डिस्पोजेबल लाइक इधर मेडिविजन और मेडिविजन प्लस और इन सिलिकॉन हाइड्रोजन कैटेगरी, या फिर अगर सपोज इफ इट इज हाई पावर और यहाँ पे हमें पेशेंट को ईयरली लेंस ही देना पड़ रहा है, देन ऑप्शन कोई और होगा नहीं. सो इन दैट केस हमें फिर वेयरिंग आवर कम करना पड़ेगा पेशेंट का. दीज आर द थिंग्स वी कैन डू इन केस ऑफ कॉर्नियल एडिमा. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया इज न्यूवास्कुलाइजेशन. सो ये न्यूवास्कुलाइजेशन ऐसा नहीं है कि आपने लेंस आज लगाया और इमीडिएटली न्यूवास्कुलाइजेशन हो गया. इट इज क्रोनिक कंडीशन बेसिकली. सो लॉन्ग टर्म कॉर्नियल एडिमा अगर है तो इट माइट लीड टू न्यूवास्कुलाइजेशन इन आवर आई. सो अगेन it is also asymptomatic, but yes there could be symptom in long run and then that will be because of the chronic corneal edema. Signs, so very easy to identify whether it is neovascularization or not. So you can see ingrowth of limbal blood vessels towards the central cornea. So अगर ऐसा आपको दिखता है तो it means it's clear cut neovascularization, और अगर ऐसा है तो it means there is lack of oxygen which is reaching to our cornea and leading to this problem. Causes,
क्या रीज़न हो सकता है? सो इट इज़ बिकॉज ऑफ bit high level of hypoxia. It could be because of wearing contact lenses overnight. Treatment. So treatment of neovascularization also similar to corneal edema. So सबसे पहले contact lens discontinue करना है and बाद में जब भी हम lens refit करेंगे, so we will upgrade that patient to high DKYT contact lens. And also we will reduce the wearing hours. डाउनलोड करके देखो, मैं निकलता हूँ। Okay, moving to the next complication, which is related to dry eye, and it is contact lens induced dryness or dry eye. So symptoms: feeling of dryness in the eye, tingling sensation or burning sensation, discomfort while wearing the contact lenses. In fact, there could be lens intolerance as well, अगर ये dryness काफ़ी severe है, and it will also reduce the wearing hours. So signs की अगर हम बात करें, so what all changes you will get to see there on the cornea. So सबसे पहले TVUT से हमें पता चल जाएगा कि eyes में dryness है, कितनी है, क्या है. So rapid breakup of tears on the front surface, conjunctival injection could be there, redness in the eye, staining भी हो सकती है, और there could be more number of or increased deposits on the lens surface. Causes. So क्या reason हो सकता है? So अगर eye में dryness हो रही है after wearing the contact lens, so again it could be because of contact lens also, and in certain cases it could be because of the environment as well. Also it could be because of tight fitted lens, और अगर lens पे deposit ज़्यादा है, then also it might lead to dryness in the eye. इसका treatment, तो जो भी causes है, so we need to treat the cause. Like high water content lens से अगर हो रहा है, तो we will upgrade that lens that patient to silicone hydrogel contact lenses, या फिर अगर patient afford कर सकता है तो Medivision Plus is the one option here, क्योंकि Medivision Plus is there with close to 80% water content, लेकिन इस लेंस के अंदर यूनिक फीचर क्या है? 98% मॉइस्चर रिटेन रहता है. सो लेंस की वजह से तो ड्राइनेस इंक्रीज नहीं होगी आई में, दैट इज देयर. और इफ इट इज बिकॉज ऑफ द ड्राई एनवायरनमेंट, सो वी विल व्हाट वी विल ट्राई टू डू देयर, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम ऑफिस में हैं या फिर घर पे भी हैं, एंड वी आर सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एसी दैट विंडो, सो if it is so we will change our setting thing, because it is not only with contact lenses, even without contact lens also अगर आप बैठेंगे ना, तो then also it will lead to dryness in our eye. Tight fitted lens, क्योंकि वहाँ पे tear flow ही नहीं हो रहा है, tear exchange ही नहीं हो रहा है, तो in that case also dryness feeling हो सकती है. अगर लेंस पे डिपॉजिट ज़्यादा है तो डिपॉजिट क्या होगा? they will repel the tear film out of the lens surface. So treatment, अगर लेंस मेटेरियल की वजह से है, so we will upgrade that patient to silicone hydrogel category lenses, या फिर bio 2 1-day या फिर Medivision Plus lenses. If it is because of environment, we will try to change the sitting position if it is like that. Also we can recommend uses of rewetting drops, but please be careful here. कोई भी random lubricating drop use नहीं करनी है हमें आई में, लेंस के साथ में स्पेशली. So we have Renew rewetting drops available with us, जिसमें कि these eye drops are being designed especially with contact lenses. So Renew rewetting drops आप दोनों तरह से use कर सकते हो, with lenses और without lens. Also अगर हमें लगता है कि लेंस काफी thin है, so we will refit this patient with a comparatively thicker lens or low water content contact lenses.
These about contact lens induced dryness in our eye. Any questions? Any doubt till now? भाई फ़ोन तो करना पड़ेगा मेरे को. आवाज़ तो बंद कर दी तूने. But then let's move ahead with the next complications, which is related to allergic or immune हो response. जा बंद. Complaints your patients might do with you. Signs. So अगर आप जैसे lid evert करते हो या upper lid evert करके देखते हो, तो you will see papules or injection on the upper palpebral conjunctiva. And these papules will be there mainly in the tarsal conjunctival area, in the central area of the upper lid. Also, अगर आप लेंस चेक करोगे, so it could be a lens with more number of deposits, and you might also get to see high riding contact lens means लेंस लगा हुआ आई में, हमने ब्लिंक किया और जब हम लिड ऊपर लेके जाते हैं तो लिड के साथ लेंस भी चला जाता है और वहीं अटक जाता है. So we call it high riding lens. And sometime complain of ptosis also because of more feeling, more irritation while blinking. So reason क्या हो सकता है इसका? There could be mechanical or allergic reason. Mechanical means because of lens fitting. अगर लेंस फ्लैट है तो जनरली क्या होगा, जब भी हम ब्लिंक करेंगे तो ये लेंस के एजेस लिड के साथ इंटरेक्ट करेंगे. फ्रिक्शन विल बी मोर, और ये फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतना डैमेज हमारी पाल्पेब्रल कंजक्टिवा पे रहेगा. सो दैट इज मैकेनिकल. सेकेंड, एलर्जिक. सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ द डिपॉजिट्स आल्सो. सो सपोज फिटिंग इज ओके बट लेंस पे डिपॉजिट बहुत ज्यादा है. सो अगेन जब आप ब्लिंक करोगे तो ये लिड का जो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा है वो कंटिन्यूअसली रब होगा ओवर डिपॉजिट्स. इसकी वजह से भी पैपुलीज हो सकती है. सो अकॉर्डिंगली वी विल डू द ट्रीटमेंट. सबसे पहले हम लेंस डिसकंटिन्यू करेंगे, देन वी विल चेक द हाइजीन पार्ट, क्योंकि अगर लेंस पे डिपॉजिट है सो इट मींस पेशेंट लेंस अच्छे से क्लीन नहीं कर रहा है. ऑल्सो इट कुड बी कि पेशेंट ईयरली कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहा है जहाँ पे आफ्टर 2 months 3 months डेफिनेटली लेंस पे डिपोजिशन हो ही जाता है. सो वी विल upgrade this patient to disposable contact lenses. Then lens hygiene. So we'll again educate patient about the importance of care and maintenance, cleaning the lens surface, rubbing it properly, rinsing it well after rubbing. So all these things are there we need to take care in case of CLPC or GPC. Another complication under the allergic or immune response is solution sensitivity. So I don't know how many of you have seen that kind of patient कि हमने जैसे नया लेंस रिमूव किया, ब्लिस्टर से निकाला, लेंस आई में लगाया, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. लेकिन जब पेशेंट ने लेंस को सॉल्यूशन से क्लीन किया, उसके बाद जब आई में लगाते हैं तो आई में लगाते ही एकदम से इरिटेशन होती है आई के अंदर, बर्निंग सेंसेशन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है. सो अगर सपोज ऐसा हो रहा है कि लेंस लगाते ही आई एकदम रेड हो गई, वाटरिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, स्टिंगिंग सेंसेशन हो रहा है आई के अंदर, तो सबसे पहले आप लेंस रिमूव करेंगे एंड यू विल चेक वेदर दैट पेशेंट हैज वॉश्ड द हैंड प्रॉपर्ली और नॉट. क्योंकि कई बार उसकी वजह से भी हो जाता है कि लेंस अच्छे से साफ नहीं किए, और स्पेशली कब होता है जब आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, स्पाइसी ब्रेकफास्ट किया कुछ, और उसके बाद आपने हैंड वॉश अच्छे से नहीं किया और फिर लेंस लगाया. सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट एज वेल. अगर ऐसा नहीं है सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन. सो साइंस यहाँ पे आपको क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? डिफ्यूज कॉर्नियल स्टेनिंग, बल्बर इंजेक्शन, follicles and corneal infiltrates. So these are the signs you might get to see post this problem. Reason, so as we have discussed, so it could be because of the
लेंस केयर सॉल्यूशन और कंपोनेंट ऑफ द लेंस केयर सॉल्यूशन. So generally क्या होता है, there are certain patients in each and every practice who are allergic to preservatives. Preservatives जो लेंस केयर सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, मल्टीपर्पज सॉल्यूशन. So यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले लेंस डिसकंटिन्यू करना है, दैट इज देयर विद ऑल कॉम्प्लिकेशंस. आफ्टर दैट इफ इट इज बिकॉज ऑफ लेंस केयर सॉल्यूशन, तो हम पेशेंट का सॉल्यूशन चेंज करेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि जो प्रिजर्वेटिव है दैट इज डिफरेंट, या फिर हम उस पेशेंट को ऐसे सॉल्यूशन पे स्विच करेंगे विच इज़ प्रिजर्वेटिव फ्री. एंड अभी तक ये इशू था इंडिया में कि प्रिजर्वेटिव फ्री सॉल्यूशन नहीं होता था, बट दिस मंथ ओनली वी हैव लॉन्च्ड वन सॉल्यूशन बाय द नेम ऑफ इजी सेप्ट. इजी सेप्ट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड लेंस केयर सिस्टम and it is preservative free. अगर आपको लगता है कि कोई पेशेंट बहुत सेंसिटिव है, आईज सेंसिटिव है, एलर्जिक है प्रिजर्वेटिव से को लेके, या नॉर्मल सॉल्यूशन उसको सूट नहीं कर रहे, तो अपग्रेड देम टू इजी सेप्ट सॉल्यूशन. बट इसमें एक कंडीशन ये है कि जब भी आप लेंस को सोक करेंगे तो मिनिमम 6 आवर्स के लिए सोक करना है लेंस को, उससे पहले रिमूव करके नहीं लगाना. बिकॉज हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे काम करता है, इट वर्क्स ऑन बेसिस ऑफ लाइक कि ऑक्सीडेशन के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है लेंस केस के अंदर, वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स. ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इट इज़ वेरी रिएक्टिव, अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगेंस्ट द डिपॉजिट्स. Also, it could be very reactive with the corneal epithelium. So इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है. अगर न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट लेंस आई में लगा लोगे, so it might react with the cornea. इसीलिए इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है. जो इजी सेप्ट है, it is a single step, one step system, कि इसमें डिसइंफेक्शन भी हो रहा है एक ही बार में, और साथ के साथ वो न्यूट्रलाइज भी हो रहा है जो नेसेंट ऑक्सीजन है. बट इट टेक्स मिनिमम 6 आवर टाइम, इसीलिए आपको मिनिमम 6 घंटे लेंस को सोक करना है. ठीक है. सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दोज पेशेंट्स हु आर एलर्जिक टू प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट इन लेंस केयर सॉल्यूशन. थर्ड complication under that immune or allergic response is acute red eye, or we call it clear contact lens induced acute red eye. We call it 3 AM syndrome also. So इसमें symptom क्या होता है? Generally it is monocular. ऐसा बहुत होता है कि it is like they are in both eyes simultaneously. इसमें watery discharge हो सकता है, pain होगा काफी, photophobia, and there could be red eyes as well. Signs: limbal and bulbar injection, corneal infiltrates हो सकते हैं. Generally epithelium, corneal epithelium में कोई problem नहीं होती, there is no compromise to that, and again it could be because of the tight fitted lens as well. So reason क्या हो सकता है? Reason is the common one is hypoxic condition, which could be because of contact lens, या फिर contact lens overwear करने की वजह से भी हो सकता है. अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, लेंस आप अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हो, और या फिर हाथ गंदे हैं, उन्हीं गंदे हाथों से हमने लेंस लगा लिया. सो इसकी वजह से भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है लेंस में. ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करने के बाद वी विल वेट फॉर टिल द टाइम I get back to normal condition. Then we will again refit this patient with disposable contact lenses अगर वो yearly lens use कर रहा है, और we will upgrade that patient to a lens which is having higher DKYT, like Medivision Plus. This is the lens which is having 42 DKYT, right? या फिर आप पेशेंट को सिलिकॉन हाइड्रोजल कैटेगरी पे अपग्रेड करो, प्योरिजन 2 है, अल्ट्रा लेंसेज है. Then also we need to educate our patients about the care and maintenance part. So these are the things we need to be careful or educating our patients.
It is sight-threatening complication, we can say. So symptoms. So here everything will be like extreme. Significant pain, photophobia, watering, purulent discharge, redness, eyelid swell भी हो सकती है, और once the cornea is recovered, then it might lead corneal scars also, जिसकी वजह से हमारी vision affect हो सकती है. Signs: corneal infiltrates, limbal, bulbar injection, redness तो होगी definitely, staining. There will be there could be AC reaction also, like cells and flares, and corneal perforation also be there, could be there. It again depend whether it is like immediately अगर हम इस पेशेंट को रेफर करते हैं टू दी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और टू दी सेंटर, देन पॉसिबिलिटी इज देयर वी कैन सेव इट, बट यस जितना ज़्यादा टाइम लगेगा डैमेज उतना ज़्यादा हो सकता है. सो रीज़न क्या हो सकता है? सबसे कॉमन रीज़न है अनहाइजीनिक कंडीशंस. मीन्स पेशेंट अच्छे से लेंस हैंड वॉश नहीं कर रहा है, लेंस को क्लीन नहीं कर रहा है. ऑल्सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ longer hours wearing of the lens, hypoxic condition. कॉर्निया में ऑलरेडी कुछ कॉम्प्रोमाइज था, कोई प्रॉब्लम थी, एपिथेलियल सेल्स और लेयर डैमेज थी, उसके बाद भी हमने कॉन्टैक्ट लेंस कंटिन्यू कर दिया, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है. एंड पेशेंट इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा, तो इट विल बी बिकॉज ऑफ दैट. सो ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमें इस पेशेंट को रेफर करना है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, एंड रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट विल बी डन देयर. सो एज आई मेंशन्ड, like rarely it happens, but yes, we need to be careful. In fact, that is the reason we always say that educate your patients on a regular basis. Every time you get the opportunity to educate them about the importance of care and maintenance, importance of hygiene. Also, the benefit of disposable contact lenses, because these are the things which can reduce all these kind of complications. So right selection of contact lens, like in terms of material replacement schedule, try to dispense as many as disposable lenses. Best is daily disposable, but we know all patients cannot afford it, so we can go to the monthly disposable, but it should not be more than that. Second, lens care solution is very important. You should not ignore that, क्योंकि जनरली क्या होता है, हमने लेंस तो बहुत अच्छा सेलेक्ट किया सपोज, लेकिन अगर हमने सॉल्यूशन का ध्यान नहीं दिया, हमने कोई भी नॉन FDA अप्रूव्ड सॉल्यूशन पेशेंट को दे दिया, क्योंकि देयर आर सो मेनी पेशेंट्स हु लुक फॉर सस्ता लेंस केयर सॉल्यूशन चाहिए, सो दे डोंट नो कि वो सस्ता तो ले रहे हैं, बट देयर इज नो गारंटी विद दैट सॉल्यूशन कि ये सॉल्यूशन जर्म्स को अच्छे से किल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सॉल्यूशन सरफेस को अच्छे से क्लीन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. सो दीज आर दी challenges with the normal or non-branded solutions. So we should be careful about that, right? Also, we need to make them understand कि लेंस को जितने घंटे हम रिकमेंड कर रहे हैं उतने आवर्स पहनना है, जो लेंस का साइकिल है उतने टाइम पहनना है, उसको ओवरवेयर नहीं करना है, ओवर यूज नहीं करना. So these are the important things if we really want to avoid such kind of complications. That's all about the complication part. So if you have any questions, any doubt, we can discuss that now. Also simultaneously, I would like to ask you, please complete your assessments. आप में से किसी ने भी आई थिंक असेसमेंट अभी कंप्लीट नहीं किया है. सो अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो असेसमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. दैट इज वेरी क्लियर. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ in terms of logging to that portal, in terms of opening the assessment, या असेसमेंट में कुछ क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी इशू है, एटलीस्ट डू लेट मी नो सो दैट आई कैन हेल्प यू.
fact, I've put so many reminders also in group, लेकिन surprisingly कोई response नहीं आता है group पे. I hope you remember the process, assessment का process. पता है सभी को या मैं एक बार दिखा दूँ आपको? बता दीजिए सर. पता है ओके, फिर भी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ. जो लिंक है, दैट लिंक इज portionlongbelieve.com. सो ये लिंक आपके पास मेल में भी होगा, मैं ग्रुप पे भी एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ. Can you see the screen now? So it is portionlongbelieve.com. यहाँ पे आप ये लॉगिन पेज देख रहे हो, आपको लॉगिन करना है. यूजर के लॉगिन आईडी से आपको दिखा देता हूँ. आपको लॉगिन डिटेल डालनी है, लॉगिन करना है. इसमें सपोज अगर आपको आपका पासवर्ड याद नहीं है तो व्हाट सिंपली यू कैन डू, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ. सपोज अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है, आप यहाँ पे अपना मेल आईडी डालेंगे. ठीक है, क्लिक हियर if you have forgot your password. So जैसे आप एक system will send you your password on your mail ID, but आपका मेल आईडी करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, ये लॉगिन करने के बाद so there are multiple modules. So अगर आपने सबको जैसे असेसमेंट करना है तो लेवल 2 असेसमेंट विल बी देयर इन मॉड्यूल 5. सो आप यहाँ पे जैसे फाइल ओपन करेंगे, सो यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी हमने ऐड किया हुआ है. सो आगे आप देख रहे हो वन डॉक्यूमेंट फाइल्स में स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो देयर, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस केयर एंड मेंटेनेंस. आप इसको क्लिक करेंगे, इट विल लीड यू टू द स्टडी मटेरियल. Questions है assessment में, all these questions are from this study material itself. Then अगर आपको assessment करना है, इसी में नीचे ये assessment लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये मॉड्यूल लिखा हुआ है, assessment name होगा. आगे अभी because link is closed इसलिए यहाँ पे start नहीं दिखा रहा, अदरवाइज यहाँ पे request extension लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इसकी जगह पे start assessment लिखा होता है. आप उस पर क्लिक करोगे, it will take you to the questions directly. Simple. So again I suggest कि एक बार जब भी आप ये असेसमेंट शुरू कर रहे हो, open the study material, go through it once, then you attempt the questions. Because सारे questions जो study material हमने अपलोड किया हुआ है उसी में से है. I hope the process is clear to all.
So what I'll do, I'll open the assessment by tonight itself, and I'll open it for 3 days, so that at least also I'll give you multiple attempts. So try to complete all your pending assessments. Yes, sir. सर किया 70% रिटर्न पर हाँ, तो उसमें आपको एक आइडिया लग गया होगा ना कि कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है, तो गो थ्रू दी स्टडी मटेरियल वंस। और स्टडी मटेरियल भी हमने इतना क्रिस्प रखा है, देयर इज नॉट लाइक इट्स नॉट लाइक अ बुक, अदरवाइज बुक भी थी, आई वुड हैव डाउनलोडेड दैट, अपलोडेड दैट, लेकिन मैंने वो नहीं किया है। मैंने उसको और समराइज करके सिंपल वर्ड्स में रखा है ताकि यू कैन गो थ्रू इट और आपको ज़्यादा टाइम ना लगे उसको पढ़ने में। सो इससे ज़्यादा इजी, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है, सो ट्राई टू कंप्लीट योर असेसमेंट विद इन द टाइम। सो एक बार मैं आपको लाइक आई विल अपडेट यू जैसे वो लिंक मैं ओपन करता हूँ। ओके सर। ठीक है, सो दैट्स ऑल। सो इसके बाद वी आर लेफ्ट विद वन मॉड्यूल ओनली विच इज़ अबाउट मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज, सो दैट वी विल डू पोस्ट दिवाली, एंड उसके बाद हमारे सारे मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे। देन वी विल start with all the final exam, final assessments. Okay, so that's all. Happy festive season, happy Diwali in advance. Take care, stay safe. Happy Diwali everyone. I just need 2 minutes for connection. Yeah, Aman. So Aman is there with us. So yes, Aman. You can continue. Just want to reiterate that we have Minivision Plus stock, which is a new product, the dailies one which sir mentioned here. So you can coordinate with Vishal if you want any stock. We have ample of stock there. So आपके पास मेडिविजन मंथली का स्टॉक भी है, मेडिविजन प्लस का भी है, विच इज डेली डिस्पोजेबल। सो अगर आपको लगता है कि कोई पेशेंट है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो, सो प्लीज आस्क फॉर दी बॉक्सेस लेंसेज फ्रॉम योर एचओ, इट इज देयर इन गुड़गांव। Yes. Thank you so much everyone. So thank you all, take care, bye bye.